Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit 7 geometry, page 157, and the concept of drawing parallel lines. प्रीवियस लेक्चर में हमने पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू ड्राइंग पैरेलल लाइंस ऑन अ स्ट्रेट लाइन बाय यूजिंग सेट स्क्वायर. कि आपके पास अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन गिवन है तो आप उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह, वर्टिकल लाइन किस तरह ड्रॉ करेंगे पैरेलल उसके, by using set square. Let AB be a straight line. AB एक straight line है drawn with the help of a ruler, जो कि आपने एक रूलर की मदद से ड्रॉ की है. ये हमारे पास फिगर 1 में एक लाइन AB है जो हमने रूलर की मदद से ड्रॉ कर ली है. किसी भी लेंथ की आप ले सकते हैं. To draw a line parallel to AB, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करने के लिए जो कि AB के पैरेलल हो, यूजिंग अ सेट स्क्वायर, हम क्या यूज करेंगे? सेट स्क्वायर, जो ट्रायंगुलर शेप में आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में इंस्ट्रूमेंट होते हैं. दिस वन सेट स्क्वायर. फॉलो द गिवन स्टेप्स. इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम स्ट्रेट लाइन पे एक उसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे. स्टेप 1, ड्रॉ अ लाइन AB ऑफ एनी सूटेबल लेंथ. आप AB कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लें, किसी भी लेंथ की सूटेबल लेंथ होनी चाहिए. ठीक है, आप कोई भी एक, फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर आप ले लें, इस लेंथ की आप ए बी लाइन ड्रॉ करें. स्टेप 2, सेट द सेट स्क्वायर एंड रूलर एज शोन इन फिगर 1. अब आपने जो ए बी लाइन ड्रॉ की थी वो रूलर की मदद से ड्रॉ की थी. अब आपने इसकी पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है तो आपको रूलर और सेट स्क्वायर दोनों चाहिए होंगे. आप रूलर को वर्टिकली सेट करें और सेट स्क्वायर को हॉरिजॉन्टली सेट करें. ओके, हमने रूलर को इस तरह से सेट किया और उसके बिल्कुल साथ सेट स्क्वायर को उसके साथ ज्वाइन करके हॉरिजॉन्टली सेट कर लिया. स्टेप 3, कीपिंग द रूलर ऑन इट्स प्लेस. रूलर को उसी जगह पे रखते हुए स्लाइड द सेट स्क्वायर अपवर्ड एज शोन इन फिगर 2. अब वो कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्केल को वर्टिकली सेट किया, फिर उसी के साथ ज्वाइन करके सेट स्क्वायर को सेट किया. फिगर 2 में चेक करें, रूलर आपका उसी जगह पे रहना चाहिए जहां पे था. सेट स्क्वायर को आप बिल्कुल उसी तरह उसी पोजीशन में आप थोड़ा ऊपर लेके जाएं. रूलर के बिल्कुल साथ मिला के आप ऊपर लेके जाएं. रूलर अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए. सेट स्क्वायर भी जहां पे अब आप रखेंगे वो रूलर के साथ मिला हुआ होना चाहिए, ज्वाइन होने चाहिए दोनों. और फिर सेट स्क्वायर को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं ए बी से अपवर्ड. ये आपको फिगर में बताया गया है. स्टेप 4, draw a line CD holding the set square a few centimeters above AB. AB से कुछ सेंटीमीटर्स 2 या 3, AB से कुछ सेंटीमीटर ऊपर सेट स्क्वायर को पकड़ते हुए उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे लाइन ड्रॉ कर दें. ठीक है, AB लाइन थी, इसके ऊपर सेट स्क्वायर था. सेट स्क्वायर को थोड़ा ऊपर लेके जाएं और इतना ऊपर लेके जाएं कि ए बी और सी डी में कुछ सेंटीमीटर्स 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर्स इतना डिस्टेंस हो
आप फिर हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ कर दें। बी केयरफुल नॉट टू मूव द रूलर फ्रॉम इट्स पोजीशन। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि रूलर अपनी जगह से मूव नहीं करना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब स्टेप 5, रिमूव द सेट स्क्वायर एंड द रूलर। अब आपने लाइन ड्रॉ की है, लाइन ड्रॉ करने के बाद सेट स्क्वायर को और रूलर को दोनों को हटा दें। अब ये लाइन थी ए बी, हमने रूलर को हटा दिया, सेट स्क्वायर को भी हटा दिया। अब देखें हमारे पास दो लाइंस बन गई हैं, ए बी और सी डी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस में और ऑपोजिट पोजीशन में, और दे कैन नेवर मीट। इनको आप जितना मर्जी इनकी को एंड और दोनों पॉइंट्स पे जितना मर्जी एक्सटेंड करें, ये आपस में मीट नहीं करेंगी। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन ए बी ड्रॉ की थी कहीं किसी भी सूटेबल लेंथ की, फिर हमने रूलर लिया और सेट स्क्वायर लिया, रूलर को वर्टिकली सेट किया, सेट स्क्वायर को लाइन के ऊपर हॉरिजॉन्टली इस तरह से सेट किया कि वो रूलर को ज्वाइन कर रहा हो। फिर हमने रूलर को उसी पोजीशन में रखते हुए सेट स्क्वायर को ए बी से अपवर्ड मूव किया, थोड़ा सा उसको ऊपर लेकर गए कुछ सेंटीमीटर्स। फिर हमने उस सेट स्क्वायर जो आपके पास थोड़ा आप अपवर्ड लेके गए थे ए बी से, उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दें। अब आप रूलर और सेट स्क्वायर को रिमूव कर दें, आपके पास दो लाइंस ड्रॉ होंगी जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। Concept of drawing parallel lines by using set square is completed. Next है आपके पास drawing, draw a parallel, draw a line which passes through a given point and is parallel to a given line using a set square. आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि आपके पास एक पॉइंट से पास कर रही होगी, पैरेलल लाइन के एक पॉइंट से सेट स्क्वायर को यूज करके। Let AB be a given line and P a point above a line. Let's suppose फर्ज करें आपने एक लाइन AB ली और उस पे एक पॉइंट P लिया। Now to draw a line parallel to AB. अब AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए एंड पासिंग थ्रू P, और जो P को पास भी कर रही हो, फॉलो द गिवन स्टेप्स। इन स्टेप्स को यूज करेंगे। स्टेप 1, एडजस्ट द रूलर एंड सेट स्क्वायर अगेंस्ट AB एज शोन बिलो इन फिगर 1। फिगर 1 में आप देखें, आपने एक लाइन AB ड्रॉ की थी। आप इस लाइन में रूलर और सेट स्क्वायर को इस तरह से फिक्स करें कि उनकी पोजीशन ए बी से अगेंस्ट हो, मींस के आप इस रूलर को वर्टिकली सेट करें और सेट स्क्वायर को हॉरिजॉन्टली। अब आपने सेट स्क्वायर को इस तरह से सेट करना है, ए बी इस तरह से ए बी को ये ज्वाइन कर रहा हो। स्टेप 2, स्लाइड द सेट स्क्वायर अपवर्ड keeping the ruler fixed until the straight edge of a set square touch the point P as shown below in figure 2. अब आपने रूलर को और सेट स्क्वायर को सेट किया हुआ था, अब रूलर को अपनी पोजीशन पे ही रखना है, इसको मूव नहीं करवाना।
सेट स्क्वायर को आप अपवर्ड लेके जाएं, ठीक है, अपवर्ड लेके जाएं। जब आप इसको सेट स्क्वायर को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे तो वहां पे आपको पॉइंट P, जहां आप देखें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन AB ड्रॉ की थी, फिर आपने इसके ऊपर कहीं P पॉइंट लिया था। इस सेट स्क्वायर को इतना ही अपवर्ड लेके जाना है कि वो P तक उसका ये एज आ जाए। स्टेप 3, ड्रॉ अ लाइन अलोंग द एज। लाइन एक ड्रॉ करें जो कि उसके एज के साथ हो, बॉर्डर कॉर्नर के साथ ऑफ द सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर के कॉर्नर के साथ। ये आपके पास एक लाइन थी, ठीक है, आप इसके एज, इसके बॉर्डर, इसके कॉर्नर पे एक और लाइन आपने ड्रॉ की, ठीक है, पॉइंट P लिया हुआ था आपने, यहाँ पे इसके एज, इसके बॉर्डर कॉर्नर पे एक और लाइन ड्रॉ करनी है पासिंग थ्रू P, जो कि P में से गुजर रही हो। ये लाइन AB थी, सेट स्क्वायर और रूलर की मदद से हमने दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है। सेट स्क्वायर को थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं, अपवर्ड, जहां पे आपने पॉइंट P लिया था जितने भी डिस्टेंस पे। अब वहां पे एक लाइन ड्रॉ करें, एक ऐसी लाइन जो P को पास कर रही हो थ्रू P एंड नेम इट QR। पासिंग थ्रू P, जो P से गुजर रही हो उसको नेम क्या देना है, Q एंड R, उस लाइन को QR का नाम दें। नाउ QR इज द रिक्वायर्ड लाइन, QR हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। QR पैरेलल टू AB, QR जो आपकी लाइन बनी है वो AB के पैरेलल है। यस, AB के, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लाइन AB ली थी, रूलर और सेट स्क्वायर की मदद से आपने एक लाइन ड्रॉ की जो AB से अपवर्ड है, जहाँ पे आपने पॉइंट P लिया था। QR हमने उसको नेम दे दिया, इज पासिंग थ्रू P एज शोन इन फिगर 3। QR एक ऐसी लाइन है जो AB के पैरेलल है और P में से गुजर रही है। ये हमने 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं। स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूनिट 7 ज्योमेट्री रिलेटेड टू एक्सरसाइज 7A आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7A से स्टार्ट लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।